हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, तो हाफ सब्ट्रैक्टर का डिफिनेशन क्या है। अ हाफ सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्ट वन बिट बाइनरी नंबर फ्रॉम अनदर एंड प्रोड्यूसेस डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि दो बाइनरी नंबर्स को हम डिफरेंस निकालेंगे और वो बाइनरी नंबर जो है वो 1 बिट का होना चाहिए, तो वो कहलाता है हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, अगर हम दो इनपुट लिए हैं ए और बी और हम ए माइनस बी करना चाहते हैं तो हमको वहाँ पर एक डिफरेंस मिलेगा और बोरो मिलेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको क्या है, आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए और आपको उसका इक्वेशन याद होना चाहिए कि डिफरेंस का इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंस का इक्वेशन भी वही होता है जो हमारा एडिशन का इक्वेशन था, यानी कि ए और बी, मतलब ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, और बोरो का जो हमारा है यहाँ पर, तो बोरो का जो हमारा इक्वेशन आता है वो होता है ए बार बी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि डिफरेंस का इक्वेशन क्या है, बोरो का इक्वेशन क्या है और होता क्या है। तो हाफ एडर जो है वो दो बाइनरी नंबर्स को अ, बीच का डिफरेंस निकालने का एक तरीका है, लेकिन वो बाइनरी नंबर जो वो हमारा 1 बिट का होना चाहिए, तो वो हाफ एडर कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फुल एडर क्या है। तो हाफ एडर और फुल एडर में ये डिफरेंस है कि हाफ एडर में 1 बिट का बाइनरी नंबर होता था, लेकिन फुल एडर में यहाँ पर 2 बाइनरी बिट्स को हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि इनपुट जो है वो 3 इनपुट रहेगा यहाँ पर, ए यानी कि मेनू बी, सब्ट्रैंड, और बी इनपुट जो है वो बोरो फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। तो ये 3 हमारा इनपुट होगा। और इस यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंस का हमारा इक्वेशन है वो सेम है एडिशन का इक्वेशन से, यानी कि अगर फुल एडर का इक्वेशन देखिए तो वहाँ पे हमारा ऐड करने का ए और बी और सी इनपुट हुआ था, यानी कि कैरी इनपुट। अभी यहाँ पर कैरी इनपुट ना हो करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरो इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी इन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बोरो का जो इक्वेशन है वो है हमारा ए बार बी प्लस बी इंटू बी इनपुट। ठीक है, प्लस ए बार बी डॉट बी इनपुट। ठीक है, ए बार बी इंटू बी इनपुट एंड ए बार बी इनपुट। ठीक है, ये हमारा बोरो का इक्वेशन है। तो ये 3 चीज याद रखना है। एक हमारा डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन क्या है कि a full subtractor subtracts 2 binary bits along with a borrow input and produces difference and borrow output। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो क्या होता है और क्या यूज करते हैं वो देखेंगे। अ मल्टीप्लेक्सर इज अ डेटा सेलेक्टर दैट अलाउ ओनली वन ऑफ मेनी इनपुट टू रीच द आउटपुट बेस्ड ऑन द सेलेक्ट लाइन। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स है तो उसमें से कोई एक आउटपुट चाहिए, एक एक ही इनपुट को आगे प्रोसीड करके एक आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो मल्टीप्लेक्सर में होता है क्या है कि मेनी इनपुट होता है और वन आउटपुट होता है। ठीक है, और आउटपुट किस पर डिपेंड करता है, तो आउटपुट हमारा सेलेक्ट लाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि टाइप्स क्या होता है तो 2:1 हो सकता है, यानी कि 2 इनपुट एक आउटपुट। 4:1 यानी 4 इनपुट एक आउटपुट। 8:1, 16:1, इस तरीके से और भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। कि मल्टीप्लेक्सर क्या है कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जो हमको अलाउ करता है कि मल्टीपल इनपुट में से के कोई एक इनपुट को आगे लेके आउटपुट में ले सके। ठीक है, तो उसके लिए वो हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कैसे डिफाइन होगा कि हमको कौन सा इनपुट को अगर लेके जाना है आगे, तो वो सेलेक्ट लाइन डिफाइन करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट वर्क जो होगा वो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर कहलाएगा। मतलब अ डी मल्टीप्लेक्सर इज अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर दैट रूट्स अ सिंगल इनपुट टू वन
और मल्टीपल आउटपुट। एक अगर इनपुट है तो उसको किस तरह से आउटपुट में जाना है, हमारे पास बहुत सारा 10 आउटपुट है, 20 आउटपुट है, एक इनपुट है, तो उसको किस पे जाना चाहिए, तो वैसा अगर हमको चाहिए तो वहां पर हम डी मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं, यानी कि जस्ट रिवर्स है किसका, मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर भी कौन सा आउटपुट मिलेगा वो कैसे मालूम चलेगा, तो उसके लिए भी हम सेलेक्ट लाइन को यूज करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वहां पर 2:1 था, ये 1:2 होगा, 1:4, 1:8, 1:16। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन होता है मल्टीप्लेक्सर, तो 1:2 टू दी पावर n होता है। ठीक है, अगर आप देखिए n का वैल्यू 1 रख दे तो 1:2 टू दी पावर 1, 1:2, n का वैल्यू 2 रख दे तो 2 टू दी पावर 4, 1:4, 3 रखे तो 1:8, 4 रखे तो 1:16, 5 रखे तो 1:32, इस तरीके से बढ़ेगा। और मल्टीप्लेक्सर का बात करें तो मल्टीप्लेक्सर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर में हमारा 2 टू दी पावर n:1। ठीक है, यानी कि आपका नंबर ऑफ इनपुट 2 टू दी पावर n होगा इन जनरल, और आउटपुट आपका 1 होगा। सेम इसी तरीके से जस्ट अपोजिट डीमल्टीप्लेक्सर में आपका 1 इनपुट होगा लेकिन 2 टू दी पावर n आउटपुट होगा। n क्या होगा हमारा, n का वैल्यू जो है 0 से किस तरीके से लेंगे, 0 लिए तो 0 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, 1 से एप्लीकेबल होगा, तो 1 लिए तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 1, यानी कि 2, 2 लिए तो 4, 3 लिए तो 8, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। अब आते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। अभी तक हम जितना सवाल कर रहे थे, जितना भी क्वेश्चन किए, वो हमारा चाहे एडर हो, हाफ एडर हो, फुल एडर हो, सब्ट्रैक्टर हो, फुल सब्ट्रैक्टर हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लेक्सर हो या डीमल्टीप्लेक्सर हो, सब में हम एक भी ये बात ये नहीं डिस्कस किए कि जो आउटपुट है क्या वो पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करेगा, या क्या नेक्स्ट आउटपुट जो है वो पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो सभी जो है अपने, वो सभी का जो आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता था। अभी हम एक नया चीज पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अ फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी एलिमेंट दैट चेंज इट्स आउटपुट ओनली व्हेन अ क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड। यहाँ पर आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब हम एक क्लॉक सिग्नल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी इससे पहले वाले चीज़ों में, मतलब हाफ एडर में, फुल एडर में, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर में, मल्टीप्लेक्सर में, डी मल्टीप्लेक्सर में, या फिर लॉजिक गेट्स में, कहीं पर भी हमको क्लॉक सिग्नल अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, किसके लिए, आउटपुट के लिए। लेकिन यहाँ फ्लिप फ्लॉप में आपको क्लॉक सिग्नल को अप्लाई करने का ज़रूरत पड़ेगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो ये होता क्या है, स्टोर्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और वर्क करता है क्लॉक पल्स पे, यानी डेफिनेशन को ये ब्रेक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। और आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और यूज कहाँ पे करते हैं, तो बेसिक मेमोरी एलिमेंट की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे तो इसमें पार्ट्स क्या क्या होता है, तो जाहिर सी बात है इनपुट होगा, आउटपुट होगा, और आउटपुट आने के लिए जो आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है क्लॉक सिग्नल पे, यानी कि एक क्लॉक सिग्नल तो होना है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे, कितना टाइप का फ्लिप फ्लॉप होता है ये आपसे एग्जांपल में पूछा जा सकता है। तो टोटल 4 तरह का फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ते हैं। एक हो गया आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप, एस का मतलब सेट और आर का मतलब रीसेट है, तो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है। उसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, डी बोले तो डेटा या फिर डिले फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, और टी का मतलब टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। तो टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप हमको पढ़ना होता है, और टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप ही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है जो 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, और उसको आउटपुट लाने के लिए हमको क्लॉक सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और टाइप्स की बात करें तो टाइप है एस आर, जेके, डी और टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब हम दो अलग अलग तरह का ये पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है ये हम बात करेंगे। तो डिपेंड ऑनली, आउटपुट डिपेंड ऑनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। आपका प्रेजेंट इनपुट क्या है, सिर्फ इसी बात पे अगर कोई सर्किट डिपेंड करता है तो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाएगा। लेकिन अगर आपका कोई सर्किट का आउटपुट प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट दोनों पे डिपेंड करता है तो आपका सीक्वेंशियल सर्किट कहलाता है।
ठीक है। इसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज़ हम मेमोरी एलिमेंट की तरह नहीं करते हैं, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट को यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स को हम मेमोरी एलिमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है सीक्वेंशियल सर्किट का, ठीक है। लेकिन बेसिक लॉजिक ऑपरेशन करना है तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसी डेटा को स्टोर करना है तो हम सीक्वेंशियल सर्किट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गया। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो सिर्फ उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट होने के साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। ये देख लिए हम। कॉम्बिनेशनल सर्किट मेमोरी स्टोर नहीं कर सकता है, सीक्वेंशियल सर्किट मेमोरी को स्टोर कर सकता है। अब इसके आगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई भी सिग्नल, क्लॉक सिग्नल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर सिग्नल, क्लॉक सिग्नल का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो ऑपरेशन फास्ट है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट का ऑपरेशन स्लो है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं आसानी से, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आउटपुट जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट का वो इमीडिएटली चेंज होता है इनपुट के साथ। इनपुट दिए तो वो इमीडिएटली चेंज कर जाएगा, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो इमीडिएटली चेंज नहीं होता है। उसको चेंज करने के लिए क्लॉक पल्स का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट क्लॉक पल्स वो चेंज नहीं होगा। अब आपका एग्जाम्पल का बात करें तो आप पहला वीडियो में जितने चीज़ पढ़े हम, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सभी क्या है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से अगर आप बात करें सीक्वेंशियल सर्किट का, तो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए फ्लिप फ्लॉप। तो ये हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है। काउंटर्स है, रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है, ये सब हम नेक्स्ट आगे की क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये सभी क्या है, हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है। एक तरह से इसको मेमोरी स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट का बीच का डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और क्या होता है सीक्वेंशियल सर्किट, वो भी हम पढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ एक कॉलम को देखें तो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को पूरा पढ़ लिए, दूसरे कॉलम को देखें तो हम सीक्वेंशियल सर्किट को पूरा पढ़ लिए, और अगर दोनों के बीच का डिफरेंस है तो एक एक करके इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडीसी। एडीसी क्या होता है? तो एडीसी का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ठीक है। अब बात करेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता क्या है। तो आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का के लिए जो हम प्रोसेसर या फिर जो डिवाइस का यूज़ करेंगे, हम उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। और डिजिटल में यानी कि वैल्यूज़ को, एनालॉग सिग्नल हमारा वोल्टेज और करंट में होता है, ठीक है। तो यही वोल्टेज और करंट सिग्नल को हम क्या करते हैं, जीरोस और वन में यानी कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहलाता है। अब बात करेंगे कि वाई एडीसी इज नीडेड, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है। हालांकि अगर आप बात करें तो जितना भी नेचर में सिग्नल्स होते हैं वो सभी एनालॉग सिग्नल्स है, ठीक है। कोई भी एक सिग्नल जो नेचर में पाया जाता है, वो कोई भी एक सिग्नल डिजिटल नहीं होता है। हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग एडीसी, ठीक है। तो क्यों करते हैं अभी वो बात करते हैं, ठीक है। तो हम, हमारा जो प्रोसेस है एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करने के लिए, वो एनालॉग सिग्नल में अगर करें तो काफ़ी टाइम लगता है, वहाँ पर कम्युनिकेशन का लॉस होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करें और उसको एक जगह से सोर्स टू डेस्टिनेशन में पहुँचाने के बाद दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट कर ले, तो हमको जो ओरिजिनल सिग्नल था वो सिग्नल मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक रीज़न है एडीसी यूज़ करने का, ठीक है। और प्रोसेस करने के लिए यानी कि सेंसर्स जो होता है,
अब डायरेक्टली एनालॉग सिग्नल तो है नहीं अपने पास। सपोज कीजिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कोई एक मोटर हम रन कर रहे हैं, तो मोटर का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, साउंड है, लाइट है, ये सभी का सभी एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को हम सेंस करने के लिए एनालॉग सेंसर का यूज़ कर लिए। अभी इसको हमको मेज़र करके देखना है, डिस्प्ले में देखना है। तो डिस्प्ले में देखने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, यानी कि 0 1 में चेंज करने का जो प्रोसेस है, वो करेंगे एडीसी यूज करके। और हम डिजिटल सिस्टम्स में यानी माइक्रो प्रोसेसर पीएलसी सीपीयू में के थ्रू हम वो डिस्प्ले में देख सकते हैं। ठीक है, एडीसी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन देम, यानी एनालॉग और डिजिटल का बीच में एडीसी ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन एडीसी एक इतना आसानी से नहीं चेंज, एनालॉग को डिजिटल में चेंज नहीं करेगा, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो वो वर्किंग करने के लिए हमारा सैम्पलिंग होगा। क्या करेगा, टेक सैंपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल का सैंपल्स को लेगा। उसके बाद क्वांटाइजेशन करेगा। क्वांटाइजेशन का मतलब है राउंड सैंपल टू नियरेस्ट डिजिटल लेवल, नियरेस्ट डिजिटल लेवल में उसको सैंपल करेगा। और इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग करने का मतलब है कन्वर्ट्स लेवल इनटू बाइनरी कोड। लेवल क्या है, जो राउंड करने के और इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू है वो लेवल कहलाएगा। ठीक है, और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बाइनरी कोड में। तो ये सारा प्रोसेस है एडीसी का, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। ठीक है, लेकिन दोबारा से अगर वो सिग्नल चाहिए तो हम डीएसी यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि व्हाट इज डीएसी। डीएसी स्टैंड फॉर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। हमने बोला कि नेचर में जो भी सिग्नल्स पाया जाता है वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। तो हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये जो वॉइस है हमारा एनालॉग सिग्नल, हमको यही सिग्नल वापस चाहिए। तो जो प्रोसेस होने के लिए जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किए थे, वापस वही डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करेंगे वो हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पस क्या है। तो कंप्यूटर, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड डिजिटल सिस्टम्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। तो ये हो गया कि डिजिटल फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन मेनी रियल वर्ल्ड डिवाइस लाइक स्पीकर, मोटर एंड एनालॉग मीटर्स रिक्वायर एनालॉग सिग्नल। बहुत सारों को एनालॉग का सिग्नल का ज़रूरत है। ठीक है, तो डीएसी क्या करता है, डीएसी भी ब्रिज की तरह काम करता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बीच में। ठीक है, अब बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले डिजिटल इनपुट, एग्जाम्पल 4 बिट हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, बाइनरी नंबर कितना भी है, तो उसके हिसाब से डीएसी यूज करेंगे। इज अप्लाइड टू द डीएसी, डीएसी में अप्लाई करेंगे। डीएसी प्रोड्यूस करेगा प्रोपोर्शनल एनालॉग आउटपुट वोल्टेज और करंट। उसी के प्रोपोर्शनल, कितना नंबर है वहाँ पर 1010 करके, उसके प्रोपोर्शनल में हमारा आउटपुट वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सपोज कीजिए हमारा वो वोल्टेज, हमारा जो आउटपुट है वो हमको साउंड में चाहिए, तो दोबारा से वोल्टेज और करंट को हम साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू हमारा माइक हो सकता है, या फिर स्पीकर हो सकता है, कोई भी एनालॉग सिग्नल को रिसीव करने का डिवाइस हो सकता है। ठीक है, कॉमन टेक्निक इंक्लूड वेटेड रेसिस्टर डैक, R2R लैडर डैक एंड करंट स्टीयरिंग डैक। ये 3 तरह का हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यहाँ पर एग्जांपल है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यहाँ पर। बाकी 10 क्वेश्चन नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम 5 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है।